बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम। आज आपके साथ विंटर स्पेशल बहुत ही मज़ेदार हरीसा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि पाकिस्तान के शहर लाहौर की बहुत ही मशहूर डिश है। इसे अमृतसरी हरीसा भी कहते हैं। ताकत से भरपूर ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगती है। टेस्ट और लुक के हिसाब से देखा जाए तो हरीसा दलीम की फैमिली से बिलोंग करता है। इसका टेस्ट काफ़ी हद तक दलीम से मिलता है, मगर ये दलीम से ज़्यादा टेस्टी होती है। हरीसा की रेसिपी को मैंने 6 स्टेप्स में डिवाइड करके बनाया है, ताकि आपको रेसिपी समझने में, लिखने में और बनाने में आसानी हो। आइए देखते हैं कि ये मज़ेदार सी हरीस कैसे बनती है। लाहौरी अमृतसरी हरीसा अमूमन बीफ और मटन में बनाया जाता है, लेकिन आजकल ये चिकन में भी बनाया जाता है। बहरहाल आप इसे किसी से भी बनाएं, ये रेसिपी तीनों तरह के हरीसा बनाने के लिए बहुत ही आला है। बीफ, मटन या चिकन तीनों के लिए रेसिपी सेम रहेगी। यहाँ मैंने 500 ग्राम बोनलेस मटन लिया है। इसमें जावित्री का पाउडर, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, ताज़ा मोटी कुटी हुई काली मिर्च है, और ये स्पेशल गरम मसाला है जिसमें लौंग, हरी इलायची, काली मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची और दालचीनी है। इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके फाइन पाउडर बना लिया है। भुना कुटा हुआ जीरा लिया है। ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है। चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, मोटे वाली जो कम तीखी होती हैं। पहले स्टेप में कोर्स को इन तमाम मसालों के साथ मिक्स करके गला लेंगे। प्रेशर कुकर में हम आधा किलो बोनलेस मटन शामिल करेंगे, आधा टेबलस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, आधा टेबलस्पून भुना कुटा हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, आधा टेबलस्पून स्पेशल वाला गरम मसाला शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1/3 कप चॉप की हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे, और इसमें 2 से 2.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। या इतना पानी डालेंगे कि गोश्त के लेवल के बराबर आ जाए, ताकि गोश्त भी अच्छे से गल जाए और हमें इसकी यखनी भी मिल जाए। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 40 से 45 मिनट तक गला लेंगे, ताकि गोश्त गले से आसानी से बन सके। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में मैंने 1 कप बासमती राइस लिया है। टूटा हुआ चावल नहीं लेना, इन्हें अच्छे से चुन के साफ करके धो के मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। और 1 ही कप मैंने हरी मूंग की दाल छिलके वाली, जो खिचड़ी बनाने में भी यूज़ होती है, वो ली थी। इसे भी अच्छे से चुन के साफ करके धो के रात भर के लिए भिगो दिया। और 1 कप ही मैंने साबुत गंदम ली है, जिसे मैंने अच्छे से धो के रात भर भिगो दिया। तीनों चीज़ों को कम से कम 24 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है, वरना हमारा हरीसा अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इनको उबाल लेंगे। उबालने के लिए खुले से बर्तन में पहले चावल शामिल करेंगे और भीगी हुई दाल मूंग भी शामिल कर देंगे, और इसी में साथ ही गंदम भी शामिल कर देंगे और खुला पानी डालेंगे 3 से 4 लीटर, क्योंकि जब दालें और गंदम पकता है तो ये फूल जाता है। पानी के मिकदार का कोई तय नहीं है, 3 से 4 लीटर तक पानी यूज़ हो सकता है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल के इसको अच्छे से शामिल करेंगे और पहले तेज़ आंच पे एक बॉयल लाएंगे और फिर ढक के 3 से 4 घंटे के लिए इन्हें बॉयल होने देंगे। यहाँ दालों को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, और जब भी दालों में बॉयल आता है तो इस तरह से ऊपर झाग आ जाती है। इस झाग से खाने का टेस्ट खराब होता है, इसलिए जितनी भी ये दालों की चावलों की झाग आई है, हम इन्हें सारे निकाल लेंगे। झाग सारी साफ करके अच्छे से फिर हम ढक के 3 से 4 घंटे के लिए दालों को हल्की आंच पे उबालेंगे, लेकिन दरमियान में चेक करते रहेंगे कि कहीं
दालें नीचे लग के जल ना जाए। तीसरे स्टेप में अब हम यहाँ हरीस के साथ खाए जाने वाले कबाब तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने आधा किलो मटन का कीमा लिया है। कीमा जितनी मिकदार गोश्त की होगी उतनी ही हमेशा कीमे की लेंगे। इसके साथ जो मसाले यूज़ होंगे उसमें एक हाफ टेबल स्पून नमक है, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स या दरा मिर्च है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, आधा टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 2.5 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 कप बेसन शामिल करेंगे। पहले मैं आधा बेसन शामिल करूँगी और अगर हमारा कीमा अच्छे से बाइंड होने लग गया तो ठीक है, वरना बाकी का भी आधा बेसन यूज़ कर लेंगे। यह मैं कीमे के साथ तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे बाइंड करके देखूँगी। अभी मुझे कीमा थोड़ा पतला लग रहा है तो मैं बाकी का भी आधा कप बेसन शामिल करके अब कीमे को हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गूंदना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ मैंने कीमे को 5 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया है। चौथे स्टेप में हम कबाब तैयार करेंगे। जिस प्लेट में कबाब रखने हैं उससे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, वरना कबाब जो है वो प्लेट के साथ चिपकेंगे। तो मैंने प्लेटों को ग्रीस कर लिया। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए थोड़ी सी मिकदार 1 टेबलस्पून के बराबर लेके ऐसे हथेलियों की मदद से और उंगलियों की मदद से रोल करते हुए लंबे लंबे कबाब तैयार कर लेंगे। देखें, ये शेप होनी चाहिए हरीस में। इसी तरह के कबाब यूज़ होते हैं, इसी तरह के पसंद किए जाते हैं और खाए जाते हैं। इसी तरह अब मैं सारे कबाब बना लूँगी। देखें, माशाल्लाह से हमारे सारे कबाब बन के तैयार हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं लेना हमने, इन्हें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और हल्की आंच पे तेल को थोड़ा सा गर्म करके इसमें एहतियात से थोड़े थोड़े फासले से सारे कबाब रखते जाएंगे। याद रहे कि हम कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं, इसलिए हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है ताकि कीमा कच्चा ना रहे और कबाब अंदर तक पक जाएं। और कबाब डाल के फ़ौरन ही इन्हें छेड़ना नहीं, वरना ये टूट जाएंगे। इन्हें 3 मिनट तक ऐसे ही बिना चम्मच चलाए इन्हें पकने दें और 3 मिनट के बाद हम किसी सॉफ्ट स्पून से, सिलिकॉन के चम्मच से हम इन्हें हल्के हल्के सीन की साइड्स चेंज करेंगे और इनको ऐसे ही फ्लिप करते हुए पकाएंगे ताकि हर तरफ से अच्छे से पक जाए। और जब इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इन्हें निकालेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है, इससे ज़्यादा कलर नहीं लाना ज़्यादा, फिर वो अच्छे नहीं लगते। बस ये ठीक है। इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। सारे कबाब तैयार करके एक तरफ रखते हैं। यहाँ हमारी दालों को पकते हुए 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं। देखिए, नीचे नहीं लगी, मैं साथ साथ चम्मच चलाती रही थी। काफ़ी पानी रिड्यूस हो गया है और दालें गाढ़ी हो गई हैं। अगर आपका पानी ज़्यादा खुश्क हो जाए तो और डाल लें। अब हम इन्हें घोट लेंगे। मैं यहाँ ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, इसे वर्टिकल ब्लेंडर भी कहते हैं। आप इसे जूसर वाले जग में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन पहले दालों को थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, फिर जूसर जग में डाल के इन्हें ग्राइंड कर लें सारी दालों को। या फिर आप लकड़ी के घोटने से भी सारी दालें घोट सकते हैं, लेकिन उससे काफ़ी टाइम लग जाएगा। दालें ग्राइंड करते हुए ये जो ऊपर झाग आ गई है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर बाद ये झाग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखें, माशाल्लाह से परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और परफेक्ट लुक आई है। हमारी तीनों दालें, चावल, गंदम और दालें ग्राइंड हो गई हैं। अब हम इसमें मटन के रेशे शामिल करेंगे। मैंने मटन को अच्छे से बॉयल करके यखनी को अलग कर लिया है और गोश्त के रेशे बना लिए हैं। आप रेशे बनाने के लिए हैमर का यूज़ भी कर सकते हैं या कुंडी डंडे से भी बना सकते हैं या हाथों से की मदद से बना लें। अब ये सारा गोश्त इसमें शामिल कर देंगे
और अच्छे से मिक्स करते हुए और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। अगर आपकी दालें यहाँ गाढ़ी हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने गोश्त की यखनी भी यहाँ शामिल कर दी है, लेकिन मैं वो क्लिप शूट नहीं कर पाई, उसके लिए माजरत। अब यखनी के साथ और गोश्त के साथ हल्की आंच पे इन सब चीज़ों को 10 मिनट तक पकाएंगे। 5वें स्टेप में हम पालक को बॉयल कर लेंगे। मैंने यहाँ आधी कटी पालक ली है, जिसे मैंने काट के अच्छे से धो लिया क्योंकि इसमें काफ़ी रेत और मिट्टी होती है। पालक को अच्छे से वॉश कीजिएगा, वरना हरीस का सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। 1 कप पानी शामिल करके ढक के इसे 15 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख देंगे। यहाँ पालक को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे पहले ठंडा कर लूँगी और ठंडा करके ग्राइंडर जग में डाल के इसका एक अच्छा सा स्मूथ फाइन पेस्ट बना लूँगी। अब दालों को गोश्त और यखनी के साथ पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम 5 मिनट के लिए इसे घोटने से भी घोट लेंगे ताकि मज़ीद स्मूथ टेक्सचर आए। बिल्कुल भी दालों का, चावलों का या गंदम का कोई दाना नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पे अब हम आधे कबाब शामिल करेंगे। जो कबाब हमने तैयार किए थे उसकी आधे मिकदार ही शामिल करनी है और आधे कबाब हम गार्निश के लिए बचाएंगे। अब कबाबों को भी हरीस के साथ हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। जब तक कबाब हरीस के साथ पक रहे हैं तब तक दूसरी तरफ हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का तैयार करने के लिए एक पैन में हम 1 कप देसी घी लेंगे। हरीस को हमेशा देसी घी का ही तड़का लगाया जाता है। घी को अब हम हल्की आंच पे थोड़ा सा पिघला लेंगे। देसी घी कच्चा नहीं होता, ये पहले से ही पका होता है, इसमें कच्चापन नहीं होता, इसलिए इसे पकाएंगे नहीं वरना जल जाएगा। अब हम इसमें 6 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें जो मोटे वाली होती हैं कम तीखी वो शामिल करके सिर्फ 30 सेकंड के लिए सौते करेंगे और 30 सेकंड के बाद पालक शामिल करेंगे। जो पालक हमने बॉयल करके ग्राइंड की थी सारी शामिल कर देंगे और पालक को हल्की आंच पे सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि पालक पहले से ही पकी हुई है। याद रहे कि हल्की आंच पे ही पकाइएगा वरना पालक पकते हुए इससे बहुत छींटे उड़ते हैं, ज़रा एहतियात कीजिएगा। हरीसा को खूबसूरत ग्रीन रंगत देने के लिए हम पालक का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ तड़का तैयार है, हम हरीसा में तड़का लगाएंगे। मैं यहाँ सारी पालक शामिल कर रही हूँ। पालक का इस्तेमाल आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको हरीसे का कलर ज़रा हल्का रखना है तो आप लोग पालक का कम इस्तेमाल करेंगे। मुझे यहाँ हरीसा को थोड़ा डार्क कलर का तैयार करना था, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा पालक का इस्तेमाल किया है। देखें कितनी खूबसूरत ग्रीन रंगत आई है। हरीसा को आपने हमेशा थोड़ा पतला ही तैयार करना है क्योंकि हरीसा में हमने गंदम का इस्तेमाल किया है और गंदम जैसे जैसे ठंडी होती है तो फूल जाती है। अगर आप शुरू में ही हरीसा को गड़ा तैयार करेंगे तो हरीसा ठंडा होने के बाद जम सा जाएगा। इन सर्दियों में आप हरीसा की ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप गर्मा गर्म हरीसा को सर्व करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी मेल्ट करके ज़रूर डालना है। तो देखा आपने कि हमने कितनी आसानी से लाहौर की मशहूर डिश अमृतसरी हरीसा तैयार कर लिया है। हरीसा की ये रेसिपी 100% ऑथेंटिक रेसिपी है। तो गर्मा गर्म हरीसा को अब चाट मसाला और नींबू के साथ सर्व करें। बाकी के बचे हुए कबाबों को ऊपर से मैंने गार्निश कर लिया है। तो देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत और टेम्पटिंग लग रही है, देखते ही खाने का दिल कर रहा है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको
सबसे पहले मिले मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।